नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन शर्मा आज फिर आप लोगों के बीच मौजूद हूँ। इस वक्त मैं इन जागीर के शिव मंदिर पर मौजूद हूँ। आपको बता दूं, ये नवाबगंज क्षेत्र का बहुत ही प्राचीन शिव मंदिर है और मेरे साथ में मौजूद है यहाँ के प्रधान ग्राम पंचायत इन जागीर के प्रधान प्रेम शंकर। मैं आपसे जानना चाहूंगा, मंदिर में ये देखा जा रहा है तमाम नई बिल्डिंग बन रही है, तो इसके बारे में बताएं कौन सी योजना से बन रही है। ये सचिन सर पर्यटन विभाग के द्वारा ये बिल्डिंग बनी है मंदिर पे, जिसमें संत निवास है, कॉम्प्लेक्स टॉयलेट है और एक हवा महल है। कितना बजट था इसका? इसका 1 करोड़ 8 लाख रुपए बजट था। 1 करोड़ 8 लाख के बजट से ये पूरा इसका जो भी है सौंदर्यीकरण, जो भी बिल्डिंग बनी है जी, उसी से बनी है। जी जी। और कुछ विशेषता इसमें आ रही है? इसमें विशेषता ये है कि ये मंदिर जो है बिल्डिंग बनी है तो हमारी जो बीजेपी पार्टी है उनके द्वारा बनाई गई है। ऐसा जो उनने डिसीजन लिया है, आखिर कहीं पे कोई प्रसिद्ध मंदिर है या द्वापरयुग का मंदिर है या कोई बहुत फेमस मंदिर है, वहाँ पे उन्होंने ऐसे बिल्डिंग ऐसे अपना जो देने का काम किया है, जो आगे हमेशा क्षेत्र का विकास होता है। लोगों की आस्थाएं हैं, द्वापरयुग का हमारा मंदिर है, प्राचीन मंदिर है। क्षेत्र का पूरा सावन का जो जल है, 1 मंथ के लिए पूरा क्षेत्र का यही अभिषेक होता है जल। तो इसलिए विधायक जी की कृपा हुई हमारे क्षेत्र में, जो बिल्डिंग में काफी विधायक जी ने हमारी मदद करी, उनकी मदद से ही बिल्डिंग का निर्माण हुआ है। कमरे जो है, जो सामने आपको दिख रहा है, ये संत निवास है। अच्छा, ये संत निवास है। इसमें एक स्टोर है और इस बगल में आपको दिख रहा है ये टॉयलेट है, कॉम्प्लेक्स। इसमें विकलांग ये वाला क्या है? ये हवा महल है, ये धर्मशाला एक हवा महल है। इसमें बैठ सकते हैं, खुला है, एकदम ओपन, कोई दिक्कत नहीं है। बाहर से अगर श्रद्धालु आते हैं तो उनके लिए बैठने के लिए ये वाला हॉल है। जी जी जी, वो दोनों में ही यूज कर सकते हैं, दोनों को ही यूज कर सकते हैं। अगर बारिश है, कुछ भी है तो इसमें, या ठंड है, इसमें बैठ सकते हैं। बंद है, ये चारों तरफ से ओपन है। नहीं प्रधान जी, मंदिर का तो सौंदर्यीकरण हो चुका है जी, लेकिन आप जो ये कह रहे हैं ना द्वापर युग से ये मंदिर जी जो है ये जी जी, तो मंदिर के साथ में मैंने ये देखा था, बचपन से ये देख रहा हूँ, ये कुआं है यहाँ जी जी जी, उसके हालात बद से बदतर है। जी जी, मंदिर तो बिल्कुल ठीक हो चुका है, जी जी जी, लेकिन कुएं के हालात वैसे ही है। जी जी जी। ये जो बगल में एक मंदिर और है हमारी दुर्गा माता जी का, एक हमारी नानी जी थी, इसका निर्माण उन्होंने कराया था मंदिर का, लेकिन आज वो थोड़ी जर्जर हालत में था। तो उसमें भी हम लोगों का ये मंथन हुआ, मीटिंग हुई बैठ के कि इसे भी थोड़ा सा इसका कार्यकलाप करा जाए। मंदिर में आप ही करंट में काम चल रहा है, पीछे गुरुजी उसका 9 देवी है, उनका निर्माण स्थापना करवा रहे हैं, आगे मंदिर में पत्थर भी लगवा रहे हैं, इसका पुट्टी भी होके प्लास्टर होके ये भी ध्वस्त हो जाएगा। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, कुएं का कुआं का भी एक भैया जी है, वो कह गए कि हम यहाँ पे कराएंगे, अगर नहीं हो पाता है तो हम लोग उससे मीटिंग करके जल्दी उसमें काम कराएंगे। अगर नहीं हो पाता है तब दो लोग ही कह गए हैं कि हम इसका काम कराएंगे। 5 साल होने जा रहे हैं, आपको करवाना चाहिए था। मंदिर की तो आपने सुंदरता के लिए जो भी करना था आपने करा प्रयास, जी जी जी, और काम भी चल रहा है, लेकिन कुएं के हालात वैसे ही है ना। कुआं भी जल्दी उसका काम होगा, उस पर काम लगेगा। अभी मैंने ये देखा था, तमाम यहाँ पर मंदिर पे लोग मौजूद थे, तो मैंने उनसे बात करी तो उनके पास में एक नाम आ रहा था, वो एक नाम की चर्चाएं कर रहे थे, रमेश गंगवार की। जी, बोले अगर हमारे यहाँ के प्रधान जी काम नहीं करवा पा रहे हैं या यहाँ के जितने समाज सेवी हैं और राजनीतिक लोग हैं, अगर वो नहीं करवा पा रहे हैं तो रमेश गंगवार के ऊपर इशारा कर रहे थे। आपको ठीक लग रहा है? आप प्रधान है, आपके स्तर से होना चाहिए था। रमेश गंगवार का नाम का जिक्र हो रहा है यहाँ पे। उनके लिए भी आस्था है, उनका मंदिर भी यही है, इनकी जगह भी कोई दिक्कत नहीं। वो करा दे भैया तो और अच्छी बात, हम कराएं तो कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। कोई भी करा सकता है, सनातन धर्म का कोई व्यक्ति करा सकता है। आप क्यों नहीं करा पाए? नहीं हो जाएगा, होने क्या, कार्यकाल खत्म होने वाला है, हमने कार्यकाल से भी नहीं होगा। कार्यकाल का मतलब नहीं, कार्यकाल से मंदिर का उसमें कुछ कोई वो नहीं है इंटरफेयर। कार्यकाल में खुद कुछ ऐसे काम है मंदिर में लोकल जो हमने अपने पास से कराए, अपने आप से कराए। ऐसा नहीं कोई किसी चीज को योजना में बांध के तभी कराओ। कुछ ऐसे छोटे छोटे काम है जो हमने अपने पास से कराए। दूल्हे का काम है, हम लोगों ने अपने पास से कराया मिलके। इस बाउंड्री वॉल का निर्माण अभी हुआ है, हम लोगों ने अपने पास से मिलकर कराया। तो कोई काम कार्य रविवार के लिए महाशिवरात्रि का पर्व है, काफी श्रद्धालु बड़ी संख्या में इस मंदिर पे आते हैं। जी जी जी। तो क्या व्यवस्थाएं होंगी यहाँ पर? व्यवस्थाएं, लाइट की व्यवस्था उसे दिखा दी गई, लाइट वाले को लाइट की व्यवस्था होगी, सफाई की व्यवस्था होगी और बाकी प्रशासन की व्यवस्था होगी। इस सब को देखते हुए मीटिंग एक बार हो चुकी हम लोगों की, और एक कल शाम को और मीटिंग होगी। उसके बाद सारी व्यवस्थाएं ठीक रहेंगी। सारी व्यवस्थाएं? जी बिल्कुल बिल्कुल। रोड का चौड़ीकरण हो रहा है, इस प्रोजेक्ट की वजह से ही रोड का चौड़ीकरण बालाजी गेट से लेके और मंदिर परिसर तक रोड का चौड़ीकरण दोनों तरफ से हो रहा है। मानक क्या है किसके के? इधर उधर रास्ता कितनी होनी चाहिए? अभी मैंने एस्टिमेट नहीं देखा है, मैंने जिस हिसाब से भी बात भी नहीं करी है। जिस हिसाब से बात करूंगा मैं एस्टिमेट देखने को कहूंगा कि साहब कितना चौड़ाई क्या है क्या नहीं। जो चौड़ीकरण हो रहा है मैं ये देख रहा हूँ, वो तो बिल्कुल दीवार बाउंड्री के पास में जा रहा है। जी जी जी। उसके बाद में भी तो जगह होती है। हाँ, जिस हिसाब से मेरी बात नहीं भाई, जिस हिसाब से बात होती है मैं आपको बताऊँ कितना क्या मानक है। अगर स्पेस में अगर कहीं अतिक्रमण आ रहा है फिर क्या करेंगे? नहीं, उसे जिस हिसाब उसे हटाएगी गवर्नमेंट। अगर कहीं पे अगर मानक में चुनाव आ रहा है ना, मानक में 2 महीने बाद, हाँ तो प्रयास करेंगे। नहीं बिल्कुल, नो उसमें कोई डाउट नहीं है। प्रधान चुनाव से कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों को। अगर ये चीजें देखोगे तो रास्ते चौक हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे सब। बिल्कुल, क्योंकि अतिक्रमण की बात आ रही है कि अतिक्रमण काफी संख्या में अतिक्रमण है। जी जी, वो दिक्कत आएगी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, चुनाव से कोई वो नहीं है। अगर जो सही काम हो रहा है उसे हमेशा सपोर्ट करना चाहिए पब्लिक को, और हमें सब लोगों को मिलकर। अच्छा, मंदिर की जगह पे विवाद चल रहा है, कुछ चर्चाएं ये है? वो कोई विवाद नहीं है, कोई विवाद नहीं किसी प्रकार का। पहले विवाद छोटे मोटे रहे, कोई विवाद नहीं है। कोई मुकदमाबाजी चल रही है? नहीं, कोई मुकदमाबाजी नहीं है, कुछ नहीं चल रही? नहीं। प्रधानी की तैयारी कैसी चल रही है? तैयारी अभी जो हमें काम मिला है वो काम करवा रहे हैं। तैयारी में तो अभी हम है नहीं, है ना, और आगे ये क्लियर नहीं है मैं आगे क्या हो क्या नहीं। टाइम पे ये फ्यूचर अभी काफी बचा है आगे, है ना।
अभी तो कोई तैयारी नहीं है मेरी तरफ से फिलहाल तो कब ओपन करेंगे, लड़ेंगे चुनाव, नहीं लड़ेंगे? अभी तो नहीं, काफी समय है, अभी कोई क्लियर भी नहीं करा है लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। क्योंकि अभी तक तो ये था ना मई जून में चुनाव होने वाला है। जी, जी, जी। कुछ लोग कह रहे हैं आगे भी बढ़ सकता है, कुछ जी, लोग कह रहे हैं तय समय पे होगा। जी, जी, जी। तो अगर अपने समय पे हुआ तब प्रधान जी लड़ेंगे चुनाव? अभी कोई डिसाइड नहीं करा। कार्य तो काफी हो चुके हैं आपके जी यहाँ। जी 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 जी, अभी कोई डिसाइड नहीं किया है। बहुत से कार्य नहीं भी हुए हैं। जी 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 आपने देखा होगा आपके यासीन नगर के बाद में जो कॉलोनियां हैं वहां पे रास्ते नहीं पड़े हैं, जी, खराजे नहीं है। हाँ ना, कुछ जगह काफी ऐसी है। अब एक्चुअली क्या है, प्रॉब्लम यहाँ पे है कि जो अब नई नई कॉलोनियां कटी गांव में, नए नए मोहल्ला बसे हुए हैं, वो कॉलोनाइजर ने काटा और अपना वहाँ पे प्लॉटिंग करी चले गए, तो वहाँ पे दिक्कत आ रही है। बहुत चैलेंजेस है ये कि अब वहाँ पे रोड नहीं है, वहाँ वो रोड तो नहीं डला पा रहे हैं सारे लोग, अब प्लॉटिंग कर देते हैं वो लोग। ये इस वजह से हमारे यहाँ बहुत बड़ी दिक्कत है। पुराना गाँव है, कंप्लीट होने की स्थिति में है, उसके बाद बस्ती ये भी नहीं बचा हुआ है। यासीन नगर में जितने सारे पुराना गांव छोड़ के वो सब नई कॉलोनियां बनी हुई है। वो कॉलोनाइजर ने या प्लॉटिंग वाले ने या अपने लैंड ओनर ने उन्होंने वो कॉलोनी काटी है। बहुत सी जगह ऐसा भी देखा जा रहा है, बहुत समय पहले से प्लाटिंग हुई, वहाँ पे मकान पूरी कॉलोनी बसी हुई है, तब भी रोड नहीं पड़ी है, तो तब भी रास्ते नहीं है वहाँ पर। पूर्वज में जो लोग रहे उनने उनके ध्यान के अभाव की वजह से या थोड़ा लापरवाही की वजह से क्या हुआ नहीं कर पाया। बड़ा गांव है तो इसमें मैं उसके लिए कह नहीं सकता, लेकिन जितना जब से मैंने कार्यभार ग्रहण किया है गांव का, मैंने बहुत सारे काम कराए हैं और मैं गिनाऊंगा तो आपको 20 मिनट लग जाएंगे गिनाते गिनाते। अच्छा, सेकंड थिंग क्या है, बड़े काम बताएं कुछ उसके बावजूद भी गांव का निधि भी जो गवर्नमेंट ने थी 35% कम कर दी थी, उसके बावजूद मैंने सारे इतने काम कराए मेहनत से, तो ना। अच्छा, बड़े कार्य एक तो मैं यही देख रहा हूँ, ये जो पर्यटन विभाग द्वारा ये जो निर्माण कार्य चल रहा है जी जी मंदिर में, बड़े कार्य ऐसा है। उसमें एक मेरा शमशान भूमि थी, मुझे प्रोजेक्ट मिला था, उसकी बाउंड्री वॉल, शब्दागृह, शांति स्थल, एक मतलब स्टाफ रूम और एक बड़ा गोडाउन गंडा लकड़ी का, ये सब मुझे मिला हुआ है। नल हैंडपंप भरा, वो कंप्लीट करा दिया, वो बड़े काम में है। देखिए ये जो पनघली नदी बह रही है, इसमें एक साइड में नवाबगंज है, एक साइड में ग्राम पंचायत ईंट जागीर की सीमा है। वहां पर ये देखा जा रहा है बिल्कुल नदी के पास में प्लाटिंग हो रही है। जी, जगह जगह लोग अपने प्लाट काट रहे हैं, उसमें बुनियाद भर रहे हैं, नींव भर रही है, बिल्डिंग बनने की तैयारी चल रही है जी। तो रोक क्यों नहीं पा रहे हैं आप? मैंने तहसीलदार महोदय को मैंने अवगत करा दिया है, एप्लीकेशन लिखित में शिकायत पहुंची हुई है, एसडीएम साहब महोदय को मैंने दे रखी है। अब उनका काम है वहां पे जांच करना और उसके हिसाब से काम करवाना। पहले ये देखा जाता था प्रधान जी खुद मौके पे पहुंचते थे। जी जी जी, मैं मौका पे काफी हंगामा होता था, 2 बार चाहे इतिहास है पहले का आपका, 2 बार मौका पे पहुंचा हूँ। पहुंचे हैं तहसीलदार महोदय भी पहुंचे वहां पे, नायब तहसीलदार महोदय पहुंचे, लेखपाल साहब पहुंचे हैं, उसमें जांच चल रही होगी, अभी मैंने बात नहीं हो पाई, लेकिन मैंने लगातार उस चीज में 3 कंप्लेंट दे रखी है। नहीं हुआ क्या, कुछ हुआ उसमें? अभी काम अभी काम भी नहीं हो रहा है वहां पे, अपना वो इकट्ठा अपना मेटेरियल कर रहे हैं, लेकिन मैंने अवगत करा दिया है। अच्छा, मानक आपने देखे इसमें नदी के बाद में कितनी दूर पे प्लाटिंग होनी चाहिए, कुछ पता है आपको? मानक में क्या है, नदी में जो बहाव होता है नदी का, तो मिट्टी तोड़ने काट दी है, खेत में भी जा रहा है, थोड़ा सा जो खेत का कटान भी कर दिया, जो पर्सनल कटा संख्या है किसी का, उसमें भी नदी ने कटान कर दिया है। लेकिन हम अगर वहां पे पार्ट की प्लॉटिंग कर देंगे, वो कल को घर बह जाएंगे, वो लोग विस्थापित हो जाएंगे, वहां वनस्पति का भी नुकसान होता है, वहां बिल्डिंग का भी नुकसान होने का डर है। तो ये जो प्लॉटिंग कर रहे हैं उन्हें ये बात सोचना चाहिए। जब हमारा खेत काट सकती है तो उनका घर भी गिर सकता है, तो वहां उन्हें नहीं करना चाहिए, वो नेचुरल चीज है। अच्छा, आपको क्या लग रहा है आपने जो कार्य कराए हैं उसके आधार पे आप दावेदारी करने लायक हैं? नहीं, जो कार्य मैंने कराए हैं दावेदारी करने लायक, राजनीति में कोई चीज फिक्स नहीं होती, ना कोई चीज किसी का नहीं, मुझे पता होता है, मैंने अगर अच्छे काम करे तो मुझे लगता है कि मैं वास्तव में अगर चुनाव लड़ूंगा तो जीतूंगा। मुझे तो आपके अंदर किस तरीके का कॉन्फिडेंस है? मैंने बहुत सारे काम करे, मेरे अंदर भी कॉन्फिडेंस है, लेकिन अपने से नहीं कहूंगा कि मैं जीतूंगा या मैं आगे लड़ूंगा। जीतने का विषय नहीं है, लेकिन लड़ने को तो बता सकते हैं। लड़ने का बताऊंगा, अभी काफी समय है, अभी डिसाइड नहीं हो पाया कि लड़ूंगा ही चुनाव, अभी मेरा कोई क्लियर नहीं है आगे क्या। अभी ग्राम पंचायत के लोगों से द्वारा मेरी मीटिंग भी नहीं हुई है, जो ग्राम पंचायत के लोग हैं, मेरे वार्ड मेंबर हैं, उनसे मेरी मीटिंग भी नहीं हुई है कोई। मैं एक बार मीटिंग करके उसके बाद में क्लियर बताऊंगा आपको। जहां आप इतने विकास कार्यों के आप दावे कर रहे हैं जी, तो वहीं अभी 2 दिन पहले ये देखा गया था आपके गांव के कुछ लोग जी तहसील में पहुंचे जी और शिकायत कर रहे थे प्रधान जी की। कोई बात नहीं, ये तो देखिए राजनीति में विरोध तो होना चाहिए। अगर विरोध नहीं होता है तो आप क्या, देखिए विरोध उसका नहीं होता है जो डेड बॉडी होती है, उसका विरोध नहीं होता है। जो डेड बॉडी होती है उसको आदमी कोई मतलब बुरा नहीं कहता है, जो डेड बॉडी होती है उसको कोई गाली नहीं देता है। अगर आप राजनीति में है कहीं पे तो विरोध तो मतलब पॉसिबल है होना। विरोध नहीं, आरोप लगा रहे थे, तो आरोप प्रत्यारोप तो देखिए किसी पे भी लग सकते हैं, हमारे मोदी जी है, हमारे योगी जी है, उन पे भी आरोप लगते हैं। कुछ आरोप ठीक निकलते हैं, सही निकलते हैं, स्पष्ट हो जाते हैं, और कुछ गलत निकलते हैं। तो उनका आपके ऊपर आरोप के बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल गलत है। मेरे पास लेखपाल साहब वहां मौके पे गए थे, जांच भी करी, बयान भी लिए मेरे पास। आपको मैं उनका फोटो, जो बयान है लेखपाल महोदय के, मेरे पास उनका फोटो भी है उस बयान का, है ना, ये देखिए। रिपोर्ट तो है ही। चलिए मैं उसमें लगा दूंगा ये जी। और मैं ये जानना चाह रहा हूँ, लगभग 4.5 पौने 5 साल हो चुके होंगे कार्यकाल के, कुछ मन में रह गया था कि शायद समय कुछ और होता तो मैं ये करता? नहीं, अब तो मैंने क्या है, जो करना था वो बहुत कुछ करा है, और आगे जो 2 एक काम बड़े हैं वो रह गए हैं गांव के। जैसे लाइक एक खेल मैदान बच्चों का, एक बारात घर गांव के लिए, ये काम मेजर काम बचे हुए हैं, क्योंकि बहुत बड़ी ग्राम पंचायत है। जी जी। बाकी नालियां हैं, सीसी है, ये तो काफी काम बचे हुए हैं, लेकिन मेन कामों में बच्चों का खेल का मैदान और एक बारात घर, और ये बाकी रह गए।